यहाँ प्रेजेंट सिंपल में कुछ वाक्य दिए गए हैं। यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इन वाक्यों को आप जरूर प्रैक्टिस कर लें। यहाँ मैं प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ ऐसे वाक्यों को दे रहा हूँ जिससे 10वीं में भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और 5 नंबर का 12वीं में भी प्रश्न पूछा जाता है। आप प्रत्येक सेंटेंस से कम 4 सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें और आप यदि अधिक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप मेरा टेंस पार्ट 13 देखें और उसमें से क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके आप प्रत्येक सेंटेंस से अधिक सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें। अब हम प्रत्येक सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ते हैं। भारत में लोग कपास उपजाते हैं। पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया। पहला ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया, भारत में लोग कपास उपजाते हैं। इसमें आप देखिए क्रिया है उपजाते हैं। जब हम क्रिया उपजाते हैं में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो प्रश्न बनता है कौन उपजाते हैं। अब इसका जवाब होता है लोग उपजाते हैं। लोग यहाँ सब्जेक्ट हो गया और उपजाते हैं वर्ब हो गया। तो लोग उपजाते हैं का ट्रांसलेशन बनता है पीपल ग्रो। अब हम आगे इसी में एक प्रश्न करते हैं क्या या किसको लगाकर। जब हम क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो प्रश्न बनता है लोग क्या उपजाते हैं या लोग किसको उपजाते हैं। तो इसका उत्तर होता है लोग कपास उपजाते हैं। तो अब हम लोग कपास उपजाते हैं का ट्रांसलेशन बनाएंगे पीपल ग्रो कॉटन। अब यहाँ तक ट्रांसलेशन बनाने के बाद हम क्रिया में कैसे या क्यों या कहाँ और कब लगाकर प्रश्न करेंगे। इस ट्रांसलेशन में हम कहाँ लाकर प्रश्न करेंगे तो प्रश्न बनता है लोग कपास कहाँ उपजाते हैं। तो इसका जवाब होता है, इसका उत्तर होता है लोग कपास भारत में उपजाते हैं। अब हम लोग कपास भारत में उपजाते हैं का ट्रांसलेशन बनाएंगे पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया। इस प्रकार भारत में लोग कपास उपजाते हैं का ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि भारत में लोग कपास उपजाते हैं का सबसे पहले ट्रांसलेशन मैंने बनाया लोग उपजाते हैं पीपल ग्रो। उसके बाद मैंने बनाया लोग कपास उपजाते हैं पीपल ग्रो कॉटन। उसके बाद मैंने बनाया लोग कपास भारत में उपजाते हैं पीपल ग्रो कॉटन इन इंडिया। इस प्रकार पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। फिर हम वर्ब में क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है उसी ट्रांसलेशन में जोड़ देते हैं। फिर हम वर्ब में कहाँ लगाकर प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है उसी ट्रांसलेशन में जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। वह हिंदी पढ़ाती है। सी टीचेस हिंदी। तनु मेरा बहुत आदर करती है। तनु रिस्पेक्ट्स मी वेरी मच। अनु उसके विरुद्ध कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती है। अनु डज नॉट लाइक टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट हिम। अनु डज नॉट लाइक लिसनिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिम। अनु तुम्हें बहुत अधिक पसंद करती है। अनु लाइक्स यू वेरी मच। ईमानदार आदमी अपने जीवन में सफल होते हैं। ऑनेस्ट मैन सक्सीड इन देयर लाइफ। अच्छे बालक गाली नहीं देते हैं। गुड बॉयज डू नॉट कॉल अदर्स नेम्स। तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। यू ओबे योर पेरेंट्स। रात को तारे चमकते हैं। द स्टार्स शाइन एट नाइट। वह मुझसे नफरत करती है। सी हेट्स मी। तुम लोग भात खाते हो। यू ईट राइस। वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट। बच्चे मैदान में खेलते हैं। चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। मैं पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर। नैन्सी और नेहा दूध पीते हैं। नैन्सी एंड नेहा ड्रिंक मिल्क। पूरे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं गेंद खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल। वो अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश। तारा की माँ प्रतिदिन भोजन बनाती है। ताराज मदर कुक फूड डेली। तुम लोग गरीबों को खिलाते हो। यू फीड द पुअर। तुम अपना पाठ याद करते हो। यू रिमेंबर योर लेसन। अच्छे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं।
गुड बॉयज नेवर वेस्ट देयर टाइम। भारत के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इंडियंस डू नॉट टेल लाइज। हम लोग सिनेमा देखते हैं। वी वॉच द सिनेमा। महिलाएं कपड़े साफ करती हैं। वीमेन वॉश द क्लॉथ्स। स्कूल का चपरासी घंटी बजाता है। द पियन ऑफ द स्कूल रिंग द बेल। मेरी माँ मुझे प्यार करती है। माई मदर लव्स मी। उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करते हैं। हिज फादर लव्स हिम वेरी मच। अंकित और शिवम पटना में रहते हैं। अंकित एंड शिवम लिव इन पटना। चंद्रमा रात में प्रकाश देता है। द मून गिव्स लाइट एट नाइट। सूर्य दिन में चमकता है। द सन शाइन्स इन द डे। भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं। इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। अमर और मदन पानी खींचते हैं। अमर एंड मदन ड्रॉ वाटर। मेरे गांव के लोग अपने मवेशियों को समय से खिलाते हैं। माई विलेजर्स फीड देयर कैटल इन टाइम। फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं। द फ्रेंच स्पीक फ्रेंच। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैं भात नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट टेक राइस। वह सच नहीं बोलता है। ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। वी डू नॉट टेल ए लाई। तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो। यू डू नॉट क्वारल। संजीत गायों को नहीं खिलाता है। संजीत डज नॉट फीड द काउज। मेरी गाय दूध नहीं देती है। माई काउ डज नॉट गिव मिल्क। मेरी गायें दूध नहीं देती हैं। माई काउस डू नॉट गिव मिल्क। चंदन और राजन नहीं तैरते हैं। चंदन एंड राजन डू नॉट स्विम। मैं विज्ञान नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट स्टडी साइंस। सूर्य प्रकाश देता है। द सन गिव्स लाइट। मोहन गरीबों की मदद नहीं करता है। मोहन डज नॉट हेल्प द पुअर। हम लोग बाहर नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो आउट। रजनी और रितिका मांस नहीं खाते हैं। रजनी एंड रितिका डू नॉट ईट मीट। चीकू धूम्रपान नहीं करता है। चीकू डज नॉट स्मोक। शिवम भी मांस नहीं खाता है। शिवम टू डज नॉट ईट मीट। उसके गांव के लोग आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। हिज विलेजर्स डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। मेरी गाय बहुत दूध नहीं देती है। माई काउ डज नॉट गिव मच मिल्क। वह अपने भाई को प्यार नहीं करता है। ही डज नॉट लव हिज ब्रदर। कवि कहानी नहीं लिखता है। द पोइट डज नॉट राइट ए स्टोरी। सूर्य रात में नहीं चमकता है। द सन डज नॉट शाइन एट नाइट। पानी भूख नहीं मिटाता है। वाटर डज नॉट सेटिस्फाई हंग्री। वह तुम्हें प्यार नहीं करती है। शी डज नॉट लव यू। मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लव हिम। आतंकवादी अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। टेररिस्ट डू नॉट लव देयर कंट्री। वे लोग काम करते हैं। दे वर्क। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद नहीं करती है। योर वाइफ डज नॉट हेल्प यू। उस गांव के लड़के अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। द बॉयज ऑफ दैट विलेज डू नॉट ओबे देयर पेरेंट्स। गाय घास खाती है। द काउ ईट्स ग्रास। मेरे भाई का नौकर काम नहीं करता है। माई ब्रदर्स सर्वेंट डज नॉट वर्क। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।